सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और थंबनेल देख के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई अभी हम रिसेंटली जो हम लोगों ने वीडियो बनाए M2K ऑलिव ग्रीन फ्लोर्स के जो द्वारका एक्सप्रेस वे पे सेक्टर 104 में है, उसके उसका ये मेरा आज भी उसी के बारे में बात होने वाली है। तो इन अ रो ये थर्ड वीडियो हम बना रहे हैं M2K ऑलिव ग्रीन फ्लोर्स का सेक्टर 104 द्वारका एक्सप्रेस वे, जिसमें आपको अंडर 2 CR चीज़ मिल जाती है। और हमने जैसे आप पहला थंबनेल अगर देखेंगे जो हमने बनाया था, उसमें हमने बताया था कि कैसे मेट्रो स्टेशन इस प्रोजेक्ट के एकदम सामने आ रहा है। और पहले भी हम बना चुके हैं इसका वीडियो, लेकिन उसमें कहते थे हम लोग कि मेट्रो स्टेशन आएगा, इसमें ये सब चीज़ें आएंगी, सेंट्रल पार्क है, वो सारी चीज़ें हैं। वो भी लॉन्च तब हुआ नहीं था, अब हो गया, बिग भी गया। मेट्रो स्टेशन सामने आएगा, जिस वक्त ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इसके रेट बढ़ जाएंगे, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसको अभी ले लीजिए तो फ़ायदा है, हम लोग पहले भी कहते थे। अभी रिसेंटली हमने जब ये वीडियो बनाया, मेट्रो स्टेशन वाला पहला जब वीडियो बनाया था, तो हमारे पास बहुत इंक्वायरीज आई। बहुत हमारे व्यूअर्स जो हैं बहुत टाइम से चीज़ें देख रहे थे, वो अपनी चीज़ें लेके गए। तो बेसिकली आज का वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। जब हम कह रहे हैं डोंट बाय इट नाउ, तो घबराने वाली बात नहीं, लेकिन आज सीखने वाली बहुत बात है। तो बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक तो पहले अपडेट मैं आपको पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। M2K ऑलिव ग्रीन फ्लोर्स जो है सेक्टर 104 द्वारका एक्सप्रेस वे पे है। इतनी डिमांड इसलिए एकदम से इसकी बढ़ गई। लो राइज फ्लोर्स हैं, 14 एकड़ में है। और क्लब हाउस काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सारी जैसे पूरा हाई राइज सोसाइटी होती है, वैसे ही एक लो राइज सोसाइटी है, स्टिल +4, जिसमें 1400 एंड 1500 स्क्वायर फीट के 3 BHK + 3 वॉशरूम हैं। और इसके सामने मेट्रो स्टेशन का काम शुरू हो चुका है, जो कि डायरेक्ट साइबर हब से उसको कनेक्ट करेगा। और पूरे मतलब जो गुड़गांव की मेट्रो कनेक्टिविटी होनी है उससे उसको कनेक्ट करेगा। और 2028 के एंड तक ये मेट्रो कंप्लीट होने के चांसेस हैं। नहीं होंगे 2028 के एंड तक, तो 2029 तक हो सकते हैं। पोजेशन डेट जो है M2K ऑलिव ग्रीन फ्लोर्स की, वो फेज़ 1 2027 के एंड तक या दिवाली तक देने को बोल रहे हैं, क्योंकि फेज़ 1 में कम ही यूनिट्स हैं। उसके बाद फेज़ 2 बढ़ा के निकालेंगे, थोड़ा सा प्राइस ऑब्वियसली बढ़ा के निकालेंगे। और फेज़ 3 थोड़ा और प्राइस बढ़ा के निकालेंगे, जैसे आपने आशियाना हमारा में भी देखा था। फेज़ 1 सबसे इकोनॉमिकल रेट पे था। जिन लोग ने फेज़ 1 में ले लिया, आज भी लोग कहते हैं कि भाई कौन लोग थे वो लोग, कौन विजनरी लोग थे जिन्होंने आशियाना हमारा के फेज़ 1 में ले लिया होगा। क्योंकि आशियाना हमारा के फेज़ 1 में कहीं ना कहीं 1 करोड़ के आसपास की जो चीज़ थी, वो फेज़ 5 में अब कहीं ना कहीं 2.25 के ऊपर की थोड़ी चीज़ है। लेकिन चीज़ ऑब्वियसली वही है। डिपेंड करता है कि किसने फेज़ 1 में लिया और किसने फेज़ 5 में लिया। कई लोगों का क्या होता है, तैयारी नहीं होती है। कई लोग का पहले थॉट प्रोसेस ही नहीं होता। जब फेज़ 1 जब आया था, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी तैयारी नहीं होगी भाई, जिनका घर लेने का प्लान ही नहीं होगा, जिन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि हम घर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ऐसे बनी, उनका थोड़ा सा जॉब का स्टेटस थोड़ा सा फर्म हुआ, उनको ये समझ में आ गया कि हाँ भाई अब गुड़गांव में ही करनी है जॉब। अब उसके बीच में कई लोग की शादी हुई होगी, कई लोग के बच्चे हुए होंगे, तब थॉट प्रोसेस आया होगा। लेकिन वो आते आते फेज़ 5 आ गया, तो लोगों ने फेज़ 5 में चीज़ ली, विच इज़ फाइन, मतलब वो वाली चीज़ है। लेकिन हाँ, गलत क्या चीज़ है, अगर आशियाना हमारा के फेज़ 1 में जो इंसान ले सकता था, 1 करोड़ में जो चीज़ ले सकता था, उसने छोड़ दी चीज़। क्यों छोड़ दी? क्योंकि शायद वो 1 करोड़ 10 लाख की चीज़ पड़ रही होगी। और आप कह रहे होंगे नहीं मुझे तो भाई 1 करोड़ से ऊपर का मेरा बजट नहीं है। वो फाइनल कॉस्टिंग जो पड़ रही होगी 1 करोड़ 10 लाख की पड़ रही होगी। लेकिन आप कह रहे होंगे नहीं, मैं 1 करोड़ से ऊपर मैं एक पैसा नहीं दूंगा। आपने छोड़ दिया, ठीक है। आपने उस वक्त नहीं लिया चीज़, फेज़ 2 में भी नहीं ली, फेज़ 3 में भी नहीं ली। अगर आपने अब फेज़ 5 में चीज़ ली है, जो कि 1 करोड़ 10 लाख में चीज़ थी, वो आप अगर ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ में चीज़ ले रहे हैं, तो फिर ये तो कोई समझदारी की या अक्लमंदी की बात नहीं है। आपने उस टाइम पे चीज़ ना लेके, बहुत बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन एक बेवकूफ़ी वाली चीज़ करी। जाहिर सी बात है, आप लोग को सुन के ही समझ में आ रही होगी चीज़ कि भाई ये कौन सी समझ है कि आपने उस टाइम पे क्या करा कि भाई मुझे 10 लाख सस्ती चीज़ चाहिए। जब नहीं पॉसिबल है तो 10 लाख सस्ती इंसान कैसे दे देगा चीज़? अब बिल्कुल मिनिमम डिस्काउंटिंग करके भी अगर वो 1 करोड़ 10 लाख की आ रही है, तो 1 करोड़ की कैसे मिल जाएगी? ठीक है, आप ये नहीं ले सकते तो आप जाइए, फिर आप फेज़ 5 में चीज़ ले रहे हैं, तो कोई समझदारी वाली चीज़ नहीं है। आज ये जो मैंने आपको रिवाइज कराया है M2K ऑलिव ग्रीन फ्लोर्स का,
इसमें मैंने आपको एक चीज़ बोली कि 2027 के एंड तक मिल जाएगा, मतलब जो लोग को जल्दी अपना घर चाहिए, जो लोग बहुत दिन से रेंट पे रह रहे हैं, थोड़ा परेशान है कि भाई रेंट बढ़ता जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेस वे पे तो देखें तो 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम के रेंट अब 50,000 में भी मिलना मुश्किल हो गया है। 55,000, 60,000, 70,000 तक चीज़ें जा रही हैं, रेंट जा रहा है। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई अब रेंट तो बढ़ता जाएगा और अपना घर भी नहीं हम बना रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं, उनको अब ये दोबारा समझ में आया कि भाई एक मौका मिला। जब हमने वीडियो बनाया कि M2 के ऑलिव ग्रीन फ्लोर्स हैं, सामने मेट्रो स्टेशन आ गया। 1400 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट हैं और 1500 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट है, जिसमें 1400 स्क्वायर फीट वाले चीज़ें शुरू हो रही थी 1.65 CR से, और 1500 वाले जो अपार्टमेंट हैं स्क्वायर फीट वाले, उसमें चीज़ जो शुरू हो रही थी वो 1.85 से शुरू हो रही थी, 1.65 और 1.85। तो 1.65 वाला हमने वीडियो बनाया था पहले। अब मैं आज आपके सामने आने का पर्पज़ ये है कि हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हमारे इस बीच में, जो हमने पिछले 2 वीडियो बनाए। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे आए, अपनी चीज़ें लेके गए, बहुत सारे व्यूअर्स अपनी चीज़ें लेके नहीं गए। उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक लर्निंग मैं दे सकता हूँ, जिसमें आप हो सकता है कि आपको फ़ायदा हो। तो बेसिकली है क्या कि अब 1.65 CR वाले जो 1400 स्क्वायर फीट वाले जो थे 3 BHK, वो सारे सोल्ड आउट हैं। मतलब जब हमने पहला वीडियो इसका बनाया था, आउट ऑफ थर्ड वीडियो जब पहला वीडियो बनाया था, तब अच्छी खासी यूनिट्स थी इसमें। लेकिन क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई मेट्रो स्टेशन का काम दिख रहा है और कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, लोगों को वो लोग लेके गए हैं इनको इस प्रोजेक्ट में चीज़ें, जिन्होंने सोल्ड आउट कर दिया इतनी जल्दी 1400 स्क्वायर फीट। वो लोग थे जो सोना मार्केट में भी देख चुके हैं चीज़ें, जो मानेसा मार्केट में भी देख चुके हैं, जो रीसेल में भी चीज़ें देख चुके हैं। वो लोग थे, उनको समझ में आ रहा था कि भाई द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर आपको 1.65 की चीज़ मिल रही है और 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम मिल रहा है इतनी अच्छी लोकेशन में, तो भाई डन करने वाली चीज़ है। वो अपनी चीज़, अपना टोकन अमाउंट करा, अपनी चीज़, अपनी यूनिट ब्लॉक करी सबसे पहले, उसके बाद फिर थोड़ा हमने उनको टाइम दिया ताकि वो अपना 10% पेमेंट कंप्लीट कर, उनका हंकी डोरी हो गया सारा कुछ, उनका घर बन गया। अब बेसिकली इसमें एक थे, एक मैं आपको बताता हूँ अभी जो रिसेंटली किस्सा हुआ। एक हमारे व्यूअर हैं, वो 2023 में जब मार्केट एकदम से उठी थी, सिंडाना लॉन्च हुआ था, आप लोगों को याद होगा, ऐसे सिंडाना लॉन्च हुआ था। तो उनको 1850 स्क्वायर फीट की यूनिट थी, वो पड़ रही थी 157, 1.57 की पड़ रही थी। अगस्त की बात है ये, 2023 की। 157 की पड़ रही थी। तो 1850 स्क्वायर फीट था, रेंट पे रह रहे थे वो, और बहुत अच्छे इंसान है हर तरीके से, हमारी बात भी सारी समझी उन्होंने, सारी चीज़ें करी। लेकिन एक गलती उन्होंने ये करी कि भाई जो मिनिमम डिस्काउंटिंग के साथ जो चीज़ पड़ रही थी, वो कहीं ना कहीं एक 55 के आसपास की चीज़ बैठ रही थी वो। अब उसमें ये कहा कि उन्होंने ये कहा कि 1.5 करोड़ से ऊपर का मेरा बजट नहीं है, 1.5 CR से ऊपर तो मैं नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन जो मिनिमम डिस्काउंटिंग के साथ आ रही थी उसके नीचे जा ही नहीं सकती, लॉगिन वैल्यू ही नहीं होती उसके नीचे। तो भाई 1.55 लास्ट था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, किस्मत में होगा तो भाई देखिए मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। उन्होंने चीज़ छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने तब भी रेंट पे वो रहना कंटिन्यू करा। उसके बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी। अब रिसेंटली फिर 2026 में 3 साल बाद दोबारा उन्होंने कांटेक्ट करा। बीच में भी कांटेक्ट होता रहा, एटीएस के लिए भी कांटेक्ट करा था उन्होंने, एटीएस सेंचुरी 105 वाला कांटेक्ट करा था। वो भी चीज़ उनको समझ में नहीं आई थी। तो कह रहे थे कि उनको लगभग 2 करोड़ रुपए में अगेन 1850 का 3 BHK, बल्कि एटीएस में जो 1850 वाला है वो छोटा 4 BHK है, क्योंकि 4 रूम है उसमें और 4 वॉशरूम है। वो 2 करोड़ 3 लाख रुपए में उनको पड़ रहा था। अगेन उन्होंने नहीं लिया कि भाई ये तो मेरे बजट से ऊपर जा रहा है, और अप्रोच रोड इसमें मुझे ठीक नहीं लग रही है, अप्रोच रोड थोड़ी पतली है। ठीक है भाई। अब रिसेंटली उन्होंने फिर सिंडाना का रीसेल हमसे पूछा कि भाई ये रीसेल में आप कितने में, आप बेस्ट डील क्या दिलवा देंगे। तो कहीं ना कहीं 1850 वाली चीज़ 2 करोड़ के आसपास बैठ रही है, तो उसमें जो रीसेल का चल रहा है उसके लिए वो कहीं ना कहीं हिम्मत जुटा रहे थे कि जो चीज़ उन्होंने 1.55 में छोड़ी थी 2023 में, 1 करोड़ 55 लाख में जो चीज़ छोड़ी थी, सेम चीज़ वो 2026 में राजी हो रहे हैं 2 करोड़ के आसपास लेने के लिए। 2 करोड़ 3 लाख के आसपास की चीज़ जा रही थी वो। तो वो राजी हो रहे थे, लेकिन फिर जब राजी होए कि चलो ठीक है, चलो जो हुआ वो हुआ, अब करते हैं, जब बैठे तब हमने जब उनको समझाया कि भाई रीसेल की चीज़ है, लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर तो आपका इकट्ठा जाएगा इसमें, और जो आपको बेस्ट डील मिल रही है उसमें जो मोड ऑफ पेमेंट है वो भी आपको मैच नहीं कर रहा है। तो फिर वो अगेन हताश हो गए कि यार ये तो मैं इतने पैसे और दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे अपने मतलब की चीज़ नहीं, मैं इतने पैसे इकट्ठा कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि उसमें पूरा फाइनेंस भी नहीं हो पा रहा है उस डील पे।
फिर अल्टीमेटली वो भी छूट गई चीज़। अब अल्टीमेटली वो उन्होंने हमारा M2K ऑलिव ग्रीन्स वाला वीडियो देखा, वो फिर आए, तो 1.65 में उनको चीज़ मिल रही थी, उन्होंने देखा समझा, अगेन फिर वही बात कि भाई 1.5 करोड़ तक क्या चीज़ आ सकती है ये चीज़ मैं मतलब 1850 वाली चीज़ मैं ले रहा था पहले, अब मैं 1500 स्क्वायर फीट वाली चीज़ ले रहा हूँ, सॉरी उसमें भी 1400 स्क्वायर फीट वाली चीज़ थी वो, तो 1.65 वाली, तो मैं ले रहा हूँ ये चीज़, तो मतलब 1.5 CR तक आ सकती है। हमने बता दिया सर मिनिमम जो हमने बेस्ट जो डिस्काउंटिंग थी 1.65 के बावजूद भी जो डिस्काउंटिंग थी जो हमने और कराई, बेस्ट डिस्काउंटिंग खींच के एकदम उनको जो कराई, फिर भी वो उतना जो चाह रहे थे उतना नहीं पहुंच रहा था। अगेन फिर हमने कहा सर इतने साल से आप देख रहे हैं और हम आपको दिखा भी रहे हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि आप ये चीज़ समझिए बात को कि आप कितना नुकसान अपना करते आ रहे हैं। 1.55 में आप सिंडाना ही ले सकते थे 1850, आपने नहीं लिया। अब अगेन वो चीज़ वहाँ फंस रही है, कह रहे ठीक है हम सोचते हैं बताते हैं, हमें थोड़ा टाइम दिया। मैंने बोला उनको कि सर ये चीज़ निकल जाएगी, अल्टीमेटली फिर 1500 स्क्वायर फीट वाला बचेगा, वो 1.85 वाला होगा, फिर आपके बजट से ऊपर जाएगा वो, तो क्या करना है आप बताइए। हमने पूछा उनसे, एक दो बार और पूछा, कह रहे नहीं नहीं कोई अर्जेंसी वाली बात नहीं, किस्मत में होगा तो मिलेगा, देखते हैं हमें बताते हैं। फिर अल्टीमेटली फिर उनका फ़ोन आया कि चलिए करते हैं इसको करते हैं, फिर हम फिर बैठ गए अपना मुंह बना के हम कि सर 1.6 वाली 5 वाली चीज़ जो आपने देखी थी, जो हम बोल रहे थे आपको ले लिए, वो सारा सोल्ड आउट हो गया। जो हम कह रहे थे वही हो रहा है, 1.85 वाली आप चीज़ है आप वो लीजिए। अब फिर बताइए, तो इस कहानी से क्या समझ में आ रहा है आपको जो अभी रिसेंटली हम लोगों के साथ हुई। मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई ये क्या कर रहे हैं और क्या ये कितनी बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, कितनी नुकसान वाली चीज़ है कि जो चीज़ किस प्राइस में ली जा सकती थी उसको सिर्फ अपनी ज़िद में और मार्केट की नॉलेज होने के बावजूद भी अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत नुकसान में हैं आप। और बहुत सारे ऐसे लोग, मेरे पास तो बहुत सारी इंक्वायरीज ऐसी आ रही हैं जो लोग लेना चाह रहे हैं लेकिन कई बार आने को राज़ी नहीं होते हैं कि भाई हमने कहा साइट विजिट पे आ जाइए, मिल लेते हैं, प्रोजेक्ट समझिए। पहले हमारा तरीका होता है कि भाई आप प्रोजेक्ट समझिए, आइए आप प्रोजेक्ट समझिए और उसके बाद फिर यूनिट कौन सी है वो देखिए, 1400 स्क्वायर फीट या 1500 स्क्वायर फीट जो भी है वो अवेलेबल है, वो देखिए, वो समझिए, आपके लिए सही प्रोजेक्ट है वो नहीं समझिए, प्रोजेक्ट फाइनलाइज करिए, उसके बाद फिर डिस्काउंटिंग बैठेंगे, फाइनल प्राइसिंग बैठेंगे, डिस्काउंटिंग बेस्ट डिस्काउंटिंग खींच के जो आपको दे सकते हैं वो आप देंगे। नहीं, आप पहले बेस्ट डिस्काउंटिंग बताइए। तो हमने उनसे पूछा कि भाई बेस्ट डिस्काउंटिंग आप पूछ रहे हैं, इसका प्रोजेक्ट का जो लॉन्च प्राइस था वो क्या था? कह रहे वो तो नहीं पता। कितने एकड़ का प्रोजेक्ट है वो तो नहीं पता। साइज क्या क्या है इसमें? कह रहा आपने बताया था कुछ 1400 के आसपास। तो आप कौन से साइज में डिस्काउंटिंग मांग रहे हैं? कुछ नहीं पता, सिर्फ बेस्ट डिस्काउंटिंग दे दीजिए। अरे किस चीज़ की बेस्ट डिस्काउंटिंग देते हैं हम आपको? तो कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ पे अड़ने की से कोई फायदा नहीं है आपका, आपका सिर्फ नुकसान है। हम क्या अब, अच्छा होता क्या है, अब हमारे रिसेंटली अभी एक चीज़ हुई, सुनना कई लोग ये चाहते हैं कि भाई बेस्ट डिस्काउंटिंग, हाँ भाई हम आपको इतने में दे देंगे, तो हम वो करते नहीं है क्योंकि भाई जाहिर सी बात है वो डिपेंड करेगा आप कौन सा फ्लोर पे चीज़ ले रहे हैं, पीएलसी तो नहीं लग रही है उस पर, हम बेस्ट प्राइस आपको कैसे बता दें? आप आइए, आप समझिए, आके देखिए, उसके बाद में बैठिएगा, बेस्ट डिस्काउंटिंग आपको हम करके आपको बेस्ट डिस्काउंटिंग में चीज़ देंगे। लेकिन किसी एक बंदे ने अभी रिसेंटली हुआ, आशना हमारा का फिर अगेन हुआ था कि हमने कुछ डिस्काउंटिंग उनको दी और फिर उनको फिर किसी और ने, हमने बताया आके बात करिएगा, अराउंड 2.4 के आसपास तक चीज़ पड़ेगी, लेकिन क्या बेस्ट डिस्काउंटिंग हो सकती है हम लोग बात कर लेंगे कि कौन सी यूनिट आप सेलेक्ट कर रहे हैं। किसी ने उनको 2.2 का रेट दे दिया कि आप आ जाइए 2.2 CR पे आपको चीज़ हम दिलवा देंगे, वो चले गए। फिर वहाँ जाके वो क्या बोल रहे हैं भाई साहब उनको, जो हमारे व्यूअर थे उनको चीज़ बोल रहे हैं कि सर 2.2 CR तो ये कार्पेट एरिया वाला मैंने बताया था, बालकनी वाला तो ऐड ही नहीं करा ना, वो तो अंडरस्टूड सी बात है सर, वो तो आपको समझना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है? 2.4 CR। तो जब भाई अल्टीमेटली 2.4 CR ही आ रहा है, लेकिन वो उसने क्या करा, वो सक्सेसफुल किस चीज़ में हुआ बंदा, उसने आपको बुला लिया, हम नहीं बुला पाए आपको क्योंकि हम सही तरीके से काम कर रहे हैं और वो गलत तरीके से काम कर रहा है। अल्टीमेटली क्या हुआ, आप मूड अपना खराब करके वहां से निकल गए कि मुझे लेना ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, अब अल्टीमेटली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, दिस इज द लास्ट चांस, डोंट बाय M2K ऑलिव ग्रीन फ्लोर्स। अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, अगर आपको ये नहीं, आपने मानेसा मार्केट नहीं देखी है, अगर आपने सोना मार्केट नहीं देखी है, अगर आपने अंटालिया हिल्स वाली या सिग्नेचर ग्लोबल वाली जब रीसेल मार्केट में क्या उनका लो राइस फ्लोर्स का रीसेल में क्या रेट चल रहा है आपको वो सब नहीं पता है, तो भाई डोंट गो फॉर इट। क्योंकि M2K ऑलिव ग्रीन फ्लोर्स में
1400 स्क्वायर फीट पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। 1500 स्क्वायर फीट में भी जो लास्ट यूनिट्स बची हैं फेज 1 में, वो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, इतनी यूनिट बची हैं। तो अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, अगर आपको समझ में आ चुका है प्रोजेक्ट, अगर आपको बाकी सब चीज़ें देख चुके हैं आप, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं करके और मैं ये चीज़ फाइनल कर सकता हूँ, तो तभी आप उसके लिए आगे बढ़िए M2 के ऑलिव ग्रीन फ्लोर्स के लिए। क्योंकि आप बैठेंगे, आप फिर वो कहेंगे कि मैं चलिए मैं और अभी प्रोजेक्ट, मुझे 5-6 प्रोजेक्ट और देखने हैं, उसके बारे में बताऊंगा, अल्टीमेटली उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम आपको ये बोलेंगे सर आपने देख लिया, समझ लिया, और यूनिट ये 1500 स्क्वायर फीट वाली है, 1400 वाली तो है नहीं, ये इतने की पड़ रही है, आप करना हो तो बताइए, ना करना हो तो बताइए, नहीं तो हम अपने दूसरे व्यूअर को पिच करें। क्योंकि आपको तो लगता है हम आप ही के पीछे पड़े, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे पास बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं, आप अगर मना करें तो भाई वही चीज़ हम दूसरे को पिच करें। क्योंकि हमारी आपसे बात चल रही है तो आप साफ से मना कर दीजिए कि भाई नहीं नहीं हमें समझ में आ रहा है। तो वो ये टालने वाली पॉइंट ऑफ नहीं बचा है अभी पॉइंट। कुछ यूनिट्स बची हैं M2 के ऑलिव ग्रीन फ्लोर्स में, फेज 2 से पहले। अब अगर हाँ आपका ये है कि भाई आप प्रोजेक्ट समझना चाह रहे हैं, आप हमें पहले बता दीजिए, फ़ोन करिए आप हमें हमें पहले बता दीजिए कि हम खाली देखने आ रहे हैं, अभी हमने मार्केट को नहीं समझा है, लेकिन फिर भी हम ये प्रोजेक्ट देखना चाह रहे हैं क्योंकि हमें सही लग रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम आपको वो अर्जेंसी वाली चीज़ बताएंगे नहीं कि भाई आप ले लीजिए, ये यूनिट है आप ले लीजिए नहीं तो निकल जाएगी, वो सारी बात कोई नहीं होगी आपसे। आपको हम प्रोजेक्ट समझा देंगे, आपको हम प्रोजेक्ट दिखा देंगे, आप मार्केट समझिए, ये यूनिट्स निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। फेज़ 2 जो इनका आएगा 25-30 लाख रुपए महंगा आएगा, वो आप वो चीज़ ले लीजिएगा। लेकिन वो कॉस्ट जो आप 25-30 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे, वो आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की कॉस्ट होगी। आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड, अगर आपको हमारे पर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप हमारी बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद मार्केट समझिए। हम तो मार्केट समझ के बैठे हुए हैं, लेकिन आप खुद मार्केट समझिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, हर तरह की माइक्रो मार्केट समझिए। उसके बाद फिर आइएगा फेज़ 2 में 25-30 लाख रुपए महंगी चीज़ लीजिएगा, और लोग लेंगे, जाहिर सी बात है। फेज़ 1 खत्म होने वाला है, फेज़ 2 में जब ये चीज़ लाएंगे, तब भी जब ये चीज़ लाएंगे तो द्वारका एक्सप्रेस पे अगेन सबसे सस्ती चीज़ यही होगी, तो भी आप क्या लेंगे तब। लेकिन आपको मार्केट की नॉलेज होगी, उस वक्त आपको थोड़ा सा दुख होगा, थोड़ा मलाल होगा कि यार उस टाइम पे ले लेना चाहिए था, मुझे 25-30 लाख रुपए सस्ती चीज़ मिल जाती। लेकिन कोई बात नहीं, आप उस टाइम पे ले लीजिएगा, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ना कोई अर्जेंसी वाली चीज़ बताएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, अच्छा प्रोजेक्ट है, और जिन लोग को एक्चुअली अपना घर बनाना है, जिन लोग को जो इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट रेट मिल रहा है आपको, फेज़ 1 की चीज़ मिल रही है, तो आपको एडवांटेज हमेशा रहेगा इसका। और आसपास ऐसी चीज़ें इसमें डेवलप हो रही हैं जो इसके रेट को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा के ले जाएंगी। तो एज एन इन्वेस्टर भी आपको अच्छा फ़ायदा होगा, जल्दी आपको चीज़ अपनी बन के मिल जाएगी, तो आपको रेंटल भी यहाँ पे बहुत अच्छा आएगा। और जिनको अपना घर लेना है तो वो जाहिर सी बात है, वो तो आप समझिए आके, आपके हिसाब से लेआउट अगर आपको मैच कर रहा है, आपको लोकेशन मैच कर रही है और सारी चीज़ें मैच करेंगी, तब टेक अ कॉल, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और सही गलत कुछ नहीं होता है, जस्ट दैट आपके लिए क्या सही है और आपके क्या सही नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बताएंगे। तो आपको करना ये है, इस नंबर पे हमें कॉल करना है, उसके बाद फिर आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आके समझिए, देखिए, ये नहीं अगर समझ में आता है तो और क्या आपके लिए हो सकता है, थोड़ा सा बजट बढ़ा के अगर देखना है तो क्या चीज़ हो सकती है, वो हम आपको बता देंगे। तो बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। आप करना आपको ये, इस नंबर पर कॉल करना है, या फिर #M2 के आप लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपसे बात कर लेंगे, फिर साइट विजिट पे सारी चीज़ समझ लेंगे। तो बस मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।